दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का मैथ, और इस मैथ को चैप्टर बाय चैप्टर सीरीज के रूप में चलाया जाएगा, शुरू से अंत तक। यदि कोई कहीं भी नहीं पढ़ा है, यदि आप कोचिंग नहीं पढ़ते हैं, तब भी इस चैनल से आप तैयारी कर सकते हैं। मैथ का टेंशन समाप्त। तो आइए शुरू करते हैं बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का मैथ, और मैथ का होगा पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो आइए सबसे पहले इस चैनल पर आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा। इसी ट्रिक के आधार पर पढ़ना है। पहला क्या है? t प्लस टी इक्वल टू डबल टी, यानी टॉपर। यदि गणित में टॉपर बनना है तो इस फार्मूला को अप्लाई करें। अब क्या है t प्लस टी? इस t का मतलब होता है थ्योरी, इस t का मतलब होता है ट्रिक। थ्योरी प्लस ट्रिक इक्वल टू टॉपर। क्या? टॉपर। यही मंत्र है इस चैनल का। मैथ में यदि टॉपर करना है तो इस वीडियो को शुरू से अंत देखेंगे, और इस पूरे वीडियो पर अपलोड होने वाले सीरीज को भी ध्यान से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले थ्योरी, उसके बाद में ट्रिक पढ़ेंगे, तब न करेंगे टॉप। तो इसलिए मैथ की झंझट ख़त्म। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो मैथ का टेंशन दूर हो जाएगा। सबसे पहले हमें थ्योरी पढ़ना है, तब ट्रिक पढ़ाएंगे, तो उसके बाद आप टॉप करेंगे। तो चलिए, एक्सरसाइज आपका जो 1.1 है, इसमें एचसीएफ की चर्चा हुई है। वो भी कौन से विधि से? तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करके। तो सबसे पहले एचसीएफ क्या है? एचसीएफ इसको समझते हैं। एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, और एफ का मतलब होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हिंदी में कहते हैं मस। क्या कहते हैं? मस, महत्तम समावर्तन, ठीक है, हिंदी में कहते हैं। तो देखिए, एचसीएफ बनाने की भी कुछ विधि है। कितने विधि हैं? तो लगभग 2 विधि है। पहला भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि। आगे के चैप्टर में चर्चा करेंगे, अभी इसमें तो भाग विधि ही पढ़ना है। कौन सी विधि? एचसीएफ निकालने के आपको 2 विधि है। पहला है भाग विधि, दूसरा है गुणनखंड विधि, ठीक है। तो भाग विधि और गुणनखंड विधि एचसीएफ बनाने के रूल हैं। तो भाग विधि क्या है? तो यदि आपको कोई 2 संख्या दिया है, कितने संख्या? 2 संख्या, तो उस 2 संख्या में सबसे कम अंक से सबसे अधिक अंक में भाग दिया जाता है। सबसे कम अंक में सबसे अधिक अंक से क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? तो गुणनखंड तोड़ा जाता है। क्या तोड़ा जाता है? गुणनखंड तोड़ने
तोड़ने पर जो सभी अंकों में शामिल अंक ही HCF होता है। ठीक है, गुणनखंड तोड़ने पर जो सभी अंकों में शामिल हो, मैंने 2 अंक दिया रहेगा, उस दोनों में शामिल हो, वह आपका HCF होता है। समझ गए? अभी इसको डिटेल से अगले क्लास में बताया जाएगा। सबसे पहले आइए यहाँ पर यूक्लिड के बारे में समझते हैं, वो कैसे बनता है, इसे मिटा देते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यूक्लिड सूत्र को। यूक्लिड सूत्र इतना होता है, यूक्लिड विभाजन सूत्र। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली इतना A बराबर BQ प्लस R रट लिए होंगे। ठीक है, ये कैसे होता है? तो सबसे पहले इसको भाग वाला एक फार्मूला होता है, भाग वाला, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस होता है शेष। यदि कोई संख्या को हम भाग देते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल हम भाग दे दें, ठीक है, किसी भी संख्या में, ठीक है, तो आपका बीच में जो होता है ये होता है भाज्य, यह होता है भाज्य, इधर होता है भाजक, ये होता है भागफल, और नीचे होता है आपका शेष या शेषफल। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? इतना तो पहले से जानते हैं। अब इसी को आइए यहाँ पर यूक्लिड ने क्या किया, इसको मान लिया, क्या मान लिया? A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया Q, और इसको क्या मान लिया? R। अब यहीं गुना कराएंगे ना, तब BQ गुना होगा, तब BQ होगा प्लस R। यही सूत्र बनाया है। तो हमें ये याद रखना है बच्चा लोग, हमें क्या याद रखना है? A क्या है? तो A आपका भाज्य है, B क्या है? भाजक है, Q क्या है? भागफल है, R क्या है? शेष है। यदि इतना समझ जाएंगे तो आपको यूक्लिड बनाने में काफ़ी आसानी होगा। आइए अभी और देखते हैं, इस हिंदी को मिटा देते हैं, यूक्लिड हमें समझना है। तो इसमें जब भाग देंगे तो ये आपका A होगा, बीच में क्या होगा? A यानी भाज्य, इधर होगा B, इधर होगा Q, और नीचे जो आएगा वो होगा आपका R। बीच में A B Q R, A बीच में, B इधर, Q इधर, और नीचे R। अब तो हमको लगता है आप यूक्लिड जो सूत्र है उसके बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, ABQR और कहाँ होता है। तो अब हम लोग अपने विषय वस्तु की तरफ चलते हैं जो हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए, यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 135 और 225 इसको बनाना है। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऊपर, तो इसको बनाना है। 135 और 225 का HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्व लिखेंगे, सोल्व, और यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन सूत्र से यूक्लिड विभाजन सूत्र से। तो क्या है यूक्लिड? तो A बराबर BQ प्लस R, यही ना फार्मूला होता है। तो चलो यहाँ पर लिखेंगे, आप कॉपी के साइड में रफ अंग्रेजी लिखो तो ROUGH, रफ। अभी बताए हैं भाग कैसे दिया जाता है। तो सबसे कम अंक से सबसे अधिक में भाग देते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पर भाग देते हैं सबसे 135 और 225। तो 135 से भाग देंगे 225 में, तो देखिए 35 दूना 70, 35 दूना 70 और 2 यानी 270 हो जाएगा। 2 बार में अगर भाग देते हैं तो कितना होगा 270। तो इसलिए एक बार में ही भाग दो, तो 135 होगा, घटा दो 0, एक दही पैंजा, 12 में से 3 जाए 9, 1 1 ख़त्म। तो भाई ए बीच में होता है, इधर बी होता है, इधर क्यू होता है, नीचे आर होता है। तो ए का मान आप लिख सकते हो 225, बी का मान लिख सकते हो 135 गुने क्यू का मान ए हो गया, बी हो गया, क्यू का मान 1 प्लस आर का मान 90। अभी इसमें देखा जाता है कम हो गए, तो कम से इसमें भाग दो 135 में, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। तब 90 दूना 2 बार में गुना कराओगे तो 90 दूना 180, बेसी होगा, एक बार में प्रयास करो, एक बार में 90 होगा, घटा दो, 13 में से 9 जाए 4। तो बीच में होता है ए, इधर बी, इधर क्यू और नीचे आर, ए बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 135, ए का मान होगा, बी के सामने रखोगे 90 गुने 1 प्लस शेष आपका होगा 45, समझ गए। अब इस 45 से ये कम हो गया 90 से, तो इस 45 से 90 में भाग, 45 एकम 45, 45 दूना 90, 2 बार में पूरा कट गया, पूरा, लेकिन बीच में ए, इधर बी, इधर क्यू और नीचे आर, तो हो जाएगा आपका 90। ए का मान कितना आया 90, इसके सामने बी का मान कितना है 45 गुना क्यू का मान कितना है 2 है, तो शेष कितना आया 0, कुछ नहीं तो 0। अब कितना से पूरा कटा है भाई, तो 45 से पूरा कट गया, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 45, यही आपका आंसर होगा, समझ गए। चलिए दूसरा प्रश्न, इस चैप्टर का दूसरा प्रश्न को देखते हैं। आइए देखते हैं इस चैप्टर का दूसरा प्रश्न। अभी एचसीएफ निकालना है, और भी यूक्लिड विभाजन से, तो कैसे निकालेंगे। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है सबसे कम से सबसे ज़्यादा में, तो 196 आपका सबसे कम है, इससे भाग देंगे 38,220। तो देखिए सबसे पहले 3 अंक यहाँ देखते हैं, एक बार में पहले प्रयास करो, ठीक है, एक बार में 1 9 6, तो एक दही पे चलेगा 12, 12 में से 6 गए 6, ये होगा 7, एक दही पे चलेगा 17, 17 में से 9 गया 8, ये होगा 2, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से 1 अंक उतार सकते हो। अब कितना से 18 है यहाँ पर, 1 से गुण 8 से, चलो 9 से प्रयास करते हैं, 9 से 9 छक 54, 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81, 81 को 5 को जोड़ देंगे, कितना होगा 86 को, 86 के 6 हाथ में 8, 9 एकम 9, 9 गो 8 गो तो 17 गो। चलिए ठीक है, 9 से लग गया। 18 62 आना चाहिए या उससे थोड़ा कम आना चाहिए, तो आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो अभी घटाते हैं, एकदम पैसा 12, 12 में से 4 गया 8, ये होगा 5, एकदम पैसा 15, 15 में से 6 जाए 9, ये होगा 7, 7 में से 7 खत्म। अभी इससे इसमें नहीं भाग देंगे, जब तक ऊपर वाला कटेगा नहीं तब तक भाग हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब 1 2 हो गया, ये 0 बचा है। अब 6 में कितना से गुना कराएं, 6 में ऐसा कौन से अंक से गुना कराएं जो आंसर 0 आएगा। तो देखिए 6 में 6 दूना 12, 6 5 बार में गुना कराओ, 6 5 5 बार में प्रयास करो तो 5 से 5 छक 30 के 16 हाथ में 3, अब 5 9 45, 3 48 हाथ में 4, 5 एकम 5 4 9, पूरा कट गया, पूरा कट गया।
एक बार में ही पूरा पूरा कर, मैंने इसको 2 बार 3 बार नहीं लिखना पड़ा। आपका ये डायरेक्ट ए होगा, ई होगा बी, ई होगा क्यू और नीचे होगा आर, एक बार में ही, ठीक है। क्योंकि इससे कम आना चाहिए, नहीं आया, पूरा पूरा कट गया। यानी 38,220, बी का मान होगा 196, क्यू का मान होगा 195 प्लस आर के मान 0। अब पूछल जाता कितना से पूरा पूरा कटा है, तो 196 से, तो आपका आंसर 196 होगा। समझ गए। तो इस प्रकार यूक्लिड का दूसरा प्रश्न आप बना लिए। आइए, यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर बताइएगा, ठीक है। और आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो शुरू से अंत तक पूरा का पूरा चैप्टर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। जो भी समस्या होगा आप इस चैनल पर कमेंट कर बताइएगा, जी यहाँ पर दिक्कत है, समझ में नहीं आया, स्पेशल भी बताया जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, इस चैप्टर का 3 प्रश्न। आइए इस चैप्टर का पहला का 3 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, VVI, ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो वही काम करेंगे सबसे कम से सबसे ज़्यादा में। 867 है, 255 है, तो ई कम है कि ई कम है, तो 255 कम है। तो 255 से भाग देना है 867 में। तो देखिए 3 अंक ए भी है, 3 अंक ए भी है। अब इसमें ऐसे अंक से गुना कराओ कि 867 से कम आए या 867 आ जाए। तो एक बार में तो बहुत कम, 2 बार में देखते हैं तो 2 दूनी 4, ठीक है, बस 2 भी लाग जाएगा, ठीक है। 3 बार में प्रयास करो, 4 बार में करते हैं। 4 पचे 4 में 5 से 20, हाथ में 2, 4 पचे 20 और 2 22, हाथ में 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, बाप रे 1020 हो गया। इससे नहीं करेंगे, ठीक है, 4 ज़्यादा हो गया, 3 से प्रयास करो। 5 तिहाई 15, हाथ में 1 और 5 तिहाई पर 1, 16 के 6, हाथ में 1 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7। कम आ गया, चलेगा, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ये घटेगा, 7 में से 5 जाए 2 और 6 में से 6 जाए 0, आई हो जाए 1। अब भाग लगेगा, ये है 255, आई है 102, दशमलव वाला नहीं है जो भाग दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में ए, इधर बी, इधर क्यू और नीचे होगा आर। लिख लो 867, ए के मान कितना, ए का मान 867, बी का मान कितना है तो 255, क्यू का मान कितना आया 3, यहाँ पर क्यू का मान, नीचे शेष कितना 102। अब 102 से भाग देंगे 255 में, ठीक बा। तो 2 बार में प्रयास करो, 2 दूनी 4 0, ठीक है, 2 दूना 4 और 2 से 0 में गुना 0 और 2 एकम 2, घटा दो 1, 5 में से 4 जाए 1, आई 5 में से 0 जाए, आई ख़त्म हो जाए, ठीक बा। अब इसके बाद आपको भाग देने के, अब इसको लिख लो, ये कटने वाला है नहीं तो ए होगा, ये बी होगा, ये क्यू होगा, नीचे आर होगा, एनी प्रॉब्लम। तो इधर होगा 255, अब बी का मान कितना होगा 102, गुने क्यू का मान कितना होगा 2 प्लस आर के मान कितना है 51, ठीक है। जितना भाग दीजिए उतना रखते जाओ, सॉलिड यही तरीका है। इस प्रकार यदि आप बनाओगे ना, पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। आ जाओ, अब 102, अब इसमें कितना से भाग दें तो 1 एकम 2 से प्रयास करो पहले, 2 एकम 2, 2 पचे 10, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, ठीक है। यानी हम इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, इसे क्यू और नीचे आर, यानी 102, ए का मान देखो, 1 का मान
तो ए के सामने रखेंगे ना 102, बी का मान 51 गुने क्यू का मान 2। आपका आर कितना आया? तो कुछ नहीं, यानी 0 होगा। ठीक है। अब कहता है तो एचसीएफ कितना होगा? तो जितना से पूरा पूरा कटता है ना, जितना से पूरा पूरा कटता है वहीं आपका एचसीएफ होता है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 51। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर 51 होगा। तो आपके बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है और जो बुक है उसमें यूक्लिड विभाजन जो सूत्र का उपयोग करना है और इस यूक्लिड के सूत्र से एचसीएफ निकालना है। तो बस 3 ही प्रश्न दिया है और आपने तीनों प्रश्न देख लिया और आप इसी आधार पर और भी प्रश्न बनाने के प्रयास करेंगे। यदि कहीं डाउट हो, ठीक है, तो आप वीडियो को कमेंट कर उस क्वेश्चन को भेजेंगे, मैं उसे सोल्व कर अगले वीडियो में डाल दूंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।